हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती। ओम नमः शिवाय। प्रिय तुला राशि के दर्शकों, अगस्त महीने की सच्ची कहानी। आखिर अगस्त के महीने में क्या होने वाला है, विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे अगस्त महीने के राशि फल की। आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात पर। और साथ ही साथ में ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। अगर आप सही समय पर सही डिसीजन लेंगे तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि जनवरी से लेकर जितने महीने अभी तक आपके व्यतीत हुए हैं, जितने भी महीने आपके गए हैं, उन सब में ये महीना आप लोगों के लिए बेहद लकी रहेगा। आपको सही समय पर सही क्या डिसीजन लेना होगा, बस इस प्रोग्राम में आप ये भी समझिएगा। और साथ ही साथ में इस महीने आपको कौन सी सावधानी बरतनी है। और देखिए, श्रवण का महीना चल रहा है, आगे सोमवार का दिन आ रहा है, तो उस दिन अगर आप एक पाठ कर लेंगे, सिर्फ एक पाठ, तो पूरा वर्ष भगवान शिव के कृपा पात्र आप बने रहेंगे। और जिस पर भगवान महादेव की कृपा होती है और जिस पर महाकाल की कृपा होती है, उसका काल भी कुछ नहीं कर सकता है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये महीना जो है वो भगवान भोलेनाथ का है, भगवान भूतनाथ का ये महीना चल रहा है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में छोटा सा एक कमेंट जरूर करिएगा। चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं, जैसा आपने अभी इस क्लिप में सुन लिया होगा। चलिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर ग्रह गोचर की। कौन सी तारीख को हमारा कौन सा ग्रह राशि गोचर करेगा, ये समझना बेहद जरूरी है। तो देखिए, इसके लिए मैं 1 मिनट का समय लूंगा। आपके लगने शुक्राचार्य जी आपके द्वादश भावों पर हैं, किंतु शुक्र जो है ना, शुक्र राशि गोचर करेंगे 2 सितंबर को, आपके लगन भाव पर आ जाएंगे। उसी के साथ ही साथ में यानी कि पूरा महीना अगस्त का द्वादश भाव पर ही आपके लगनेश रहेंगे। राहु पंचम पर रहेंगे, शनिदेव महाराज वक्री अवस्था में षष्ठम पर रहेंगे, बुध महाराज आपके पूरा महीना चतुर्थ भाव पर रहेंगे, सूर्यदेव भगवान 17 अगस्त को राशि गोचर करके द्वादश भाव पर पहुंच जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति पूरा महीना आपके कौन से भाव, आपके ठीक दसम भाव पर रहेंगे। मंगल देव पूरा महीना आपके नवम भाव पर रहेंगे, वो मंगल का यही 3 अगस्त को राशि गोचर हो जाएगा। बुध आपके 5 अगस्त को राशि गोचर करेंगे। तो ये ग्रह जो है ना, इस महीने के अगस्त महीने के प्रारंभ में ही ग्रह राशि गोचर करेंगे और फिर पूरा महीना एक ही जगह पर रहेंगे। तो ये महीना जो है ना, उलट फेर का है। अब ध्यान से सुनिएगा। ज्योतिष तथा तंत्र मंत्र के क्षेत्र में जानी मानी हस्ती परम पूज्य गुरुदेव शिवराज शास्त्री जी, यदि आप अपने जीवन में कैरियर, व्यापार, नौकरी, विवाह, प्रेम, संतान, शिक्षा, आर्थिक समस्या या पारिवारिक परेशानियों को लेकर मार्गदर्शन चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो गुरु जी के दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके कैरियर भाग्य के बारे में, क्योंकि जिसका भाग्य साथ में होता है ना, उस पर परमात्मा की असीम अनुकंपा होती है, क्योंकि वो परमात्मा उस पर बेहद प्रसन्न होते हैं। उस पर क्या होते हैं, बेहद प्रसन्न होते हैं। जिस पर क्या होता है, जिस पर भगवान की कृपा होती है, उसको भाग्य का साथ पूर्ण तरीके से प्राप्त होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले भाग्य की बात करेंगे। मंगल आपके नवम भाव पर, मंगल नवम भाव में होने से आपका भाग्य में, आपके जो ना भाग्य जो आपका है वह पहले से मजबूत होता हुआ नजर आएगा। भाग्य में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी और आपका भाग्य जो है वह पहले से मजबूत होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। लंबे समय से रुके हुए कार्य इस महीने प्रगति पकड़ते हुए नजर आएंगे, अर्थात वह कार्य आपके अब होते हुए नजर आएंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। तीर्थ यात्रा किसी आध्यात्मिक गुरु का मार्गदर्शन आपको मिलने वाला है। किसी आध्यात्मिक गुरु का आपको जो है वह मार्गदर्शन मिलने वाला है। उसी के साथ ही साथ में इस महीने आपको पिता का भी आपको पूर्ण तरीके से सुख या सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। तो भाग्य के लिए महीना आपका अच्छा है, क्योंकि नवम भाव पर आपके मंगल रहेंगे। और जहां पर मंगल कहते हैं नाम है अमंगल, तो नाम है मंगल, तो कैसे करेंगे अमंगल। नवम भाव पर शुभ स्थान पर आपके जा रहे हैं, इसलिए चिंता मत करिए। बात करेंगे हम आपके कैरियर की। तो देखिए, यह महीना नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बुध और गुरु दोनों दसम भाव पर आपके सक्रिय हैं, आपके दसम भाव पर बैठे हैं, इसलिए चिंता की बात ज्यादा नहीं है। यहां पर आपके कैरियर के क्षेत्र में ध्यान दीजिएगा। आपके 2 ग्रह आपके यहाँ पर बैठने से आपके कार्यों में, आप जैसे बिजनेस व्यापार करते हैं,
या आप जो है ना आप नौकरी वगैरह करते हैं तो आपको नई जिम्मेदारियां मिलती हुई नजर आएंगी। प्रमोशन या नौकरी बदलने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। सहकर्मी आपके जो है ना सहकर्मियों की ओर से आपको काफी हेल्प भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ नौकरी के लिए भी ये महीना आप लोगों के लिए उत्तम है। जहां पर गड़बड़ होगा वहां पर तुरंत सुनिएगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज की नौकरी में ध्यान रखना होगा। अगर आप नौकरी बदल के कहीं दूसरी जगह पर जाना चाह रहे हैं तो पहले चेक जरूर कर लें। जहां पर जा रहे हैं वहां पर आप चेक ये कर लें कि हाँ वहां ठीक रहेगा कि नहीं। पता लगे जहां पर आप कर रहे हैं उससे भी खराब वहां पर हो। बात करेंगे हम आपके बिजनेस व्यापार की, तो व्यापार में विस्तार के योग आपके बनते हुए नजर आएंगे। यदि आप नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते थे तो महीने का दूसरा भाग यानी कि महीने का दूसरा भाग जो रहेगा वहां आपको भाग्य का साथ मिलेगा। तो आप कोई बिजनेस व्यापार में कोई कार्य शुरू करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन एक बार कुंडली का विश्लेषण भी अवश्य करवा लें। साथ ही साथ विदेशी कंपनियां, ऑनलाइन व्यापार, शिक्षा, मीडिया, आईटी और काउंसलिंग जो लोग कार्य करते हैं उनको इस महीने बहुत अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में बात करेंगे आपके धन की, यानी व्यापार में भी ये महीना ठीक है। जहां पर ठीक नहीं होगा वहां पर ध्यान से सुनिएगा। अभी जहां पर जिन चीजों में जैसे नौकरी में ठीक रहेगा, करियर में ठीक रहेगा, व्यापार में ठीक रहेगा, अब आगे सुनिएगा क्योंकि आगे भी बहुत सारी चीजें हैं। आपका धन की स्थिति कैसी रहेगी अब ये सुनिएगा। उसके बाद शिक्षा की बात करेंगे, प्रेम संबंधों की बात करेंगे, दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे, हेल्थ की बात करेंगे, इस महीने क्या खास है वो भी बात करेंगे। तो ध्यान से सुनते रहिएगा। बात करेंगे धन और आर्थिक स्थिति की, तो देखिए 17 अगस्त के बाद सूर्य आपके एकादश भाव पर गोचर करेंगे, जिससे आपके आय के स्रोत बढ़ते हुए नजर आएंगे। रुका हुआ धन मिलने की संभावना यहाँ पर इस महीने बहुत ज्यादा बन जाती है। निवेश से आपको, आपने पुराना निवेश किया था तो उससे लाभ होता हुआ नजर आएगा, लेकिन शुक्र आपके द्वादश भाव में, आपके 12वें भाव पर नीच अवस्था के हैं, इसलिए थोड़ा सा जो है ना अपनों का विलास आपको, यानी कि अपने का जो है ना, जो आपके अपने हैं उनका क्या होगा ना, उनकी याद बहुत ज्यादा सताएगी आपको। जो है ना जिनसे आपका प्रेम पहले रहा, प्रेम रहा, ऐसे लोगों को जो है, ऐसे लोगों को आप बहुत ज्यादा आपको याद होते हुए नजर आएंगे। यात्राएं या स्वास्थ्य पर अधिक खर्चा होने की संभावना है, इसलिए आय और खर्च के बीच में संतुलन बनाकर रखें। बात करेंगे हम आपके शिक्षा की। शिक्षा में आपके क्या प्रभाव रहेगा, जो स्टूडेंट हैं वो ध्यान से सुनिएगा। उनके लिए शिक्षा में क्या क्या रहेगा वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए शिक्षा की हम बात करें तो शिक्षा में आपके जो है ना राहु आपके पंचम भाव पर होने के कारण विद्यार्थियों की एकाग्रता बढ़ती हुई नजर आएगी। मेहनत का फल यहाँ पर जो है अब आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सफलता मिलती हुई नजर आएगी, लेकिन नियमित अभ्यास जो है ना वही आपको सफलता दिलवाएगा। अभ्यास जरूर करते रहिएगा। उच्च शिक्षा और शोध कार्यों से अच्छे परिणाम आपको मिलते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं प्रेम संबंधों के बारे में कि प्रेम संबंधों में आपके क्या रहेगा। तो ध्यान से सुनिएगा। प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव आते हुए नजर आएंगे, पंचम पर राहु है इसलिए, लेकिन भ्रम या गलत फहमी भी पैदा हो सकती है आपको। पंचम पर राहु है, आकर्षण बढ़ेगा, आपका आकर्षण लोगों के प्रति बढ़ेगा, लेकिन आपको ध्यान ये भी रखना है कि गलत फहमी बढ़ती हुई नजर आएगी। इसलिए तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर रिश्ते तोड़ने का प्रयास ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। आप विवाहित लोगों को नया रिश्ता मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अच्छे योग, जो लोग शादी जिनकी नहीं हुई है उनको जो है अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं उनके अच्छे रिश्ते आने के। बात करेंगे हम आपके वैवाहिक जीवन की, तो जीवन साथी का सहयोग आपको मिलता हुआ नजर आएगा। यदि पहले कुछ समय से रिश्ते में आपके तनाव चल रहा था तो इस महीने बातचीत से समाधान निकलता हुआ नजर आएगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाकर रखें और अहंकार से बचकर रहें, इस चीज का ध्यान रखें। परिवार और संपत्ति की बात करेंगे तो घर का वातावरण सामान्य रहेगा, माता पिता का सहयोग मिलेगा आपको। परिवार में किसी शुभ कार्य की योजना बनाई जा सकती है। संपत्ति या वाहन खरीदने की योजना आपकी बनती हुई नजर आएंगी, लेकिन जल्दबाजी ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। बात करेंगे आपके हेल्थ की, तो शुक्र आपके लग्नेश द्वादश भाव पर है। आंखों की परेशानी थोड़ा बहुत आपको परेशान कर सकती है, मानसिक तनाव या थकान थोड़ी बहुत आपको परेशान कर सकती है, इसलिए नियमित योग, ध्यान और संतुलन भोजन आपके लिए लाभदायक रहेगा। पुराने रोगों में सुधार के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। पुराने रोग आपको हैं तो उसमें जो है सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बात करेंगे हम आपके यात्रा की, तो देखिए मंगल भाव से होने से दूरी यात्राएं, आपकी कुछ लंबी यात्राएं होने की संभावना है इस महीने, या आप धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। इस महीना जो है धार्मिक यात्रा पर कहीं जा सकते हैं। व्यापारिक यात्राएं करेंगे तो वो भी आप लोगों के लिए लाभकारी रहेंगी। बात करेंगे आपके मान सम्मान की, तो सूर्य आपके एकादश भाव में आने के कारण समाज के अंदर आपका प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आएगा।
मित्र और प्रभावशाली लोगों का सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा। यदि आप राजनीतिक, यूट्यूब, मीडिया, कला, फेसबुक या ज्योतिष से जुड़े हुए हैं तो आपकी लोकप्रियता बढ़ती हुई नजर आएगी। इस महीने की सावधानियां, इस महीने कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है? प्रेम संबंधों में जल्दबाजी ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें, किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। मानसिक तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें, इस चीज का ध्यान रखें। बात करेंगे हम उपाय की, जो मैंने आपको बताया था। तो लघु रुद्र पाठ करिए आप सोमवार के दिन शिवलिंग के सम्मुख बैठकर। नोट कर लीजिएगा, लघु रुद्र पाठ, ये करने से भगवान शिव की कृपा और राहु की कृपा आप पर होगी। अच्छा, और भी उपाय बता रहे हैं हम। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की आराधना करें और उसी के साथ ही साथ ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः मंत्र का जप करें। सफेद मिठाई या चावल आप दान करें। कन्याओं का सम्मान करें और भोजन करवाएं अपने घर पर उन्हें। या फिर सुक्त या लक्ष्मी अष्टोत्तर नाम बलि का पाठ करें, इससे भी आपको उत्तम अच्छा लाभ अवश्य ही होगा। आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण।